हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आज मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ डाउट भी था स्टूडेंट का, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस बार इसे अच्छे से अटेंड करिए और एक एक पॉइंट को प्रॉपर समझ लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करती है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ग्लोबली फ्री एंड पीसफुली बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। Countries involved to each other, providing fair practices and promote the international business of foreign trade so that countries can improve their economic growth and more development in their countries. Okay, so international trade is based on theory of comparative advantage. जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज you can gain by a very strong factor of your country. Every country is expert in such kind of practices and such kind of productions, because every country has some kind of rich mineral resources and the other resources, so that countries can use that resources in their production as an input and generate a profitable output and gain a comparative advantage to other countries, ठीक है। so जहाँ पे scarcity है in of that resources where you can export goods and gain advantage, so which it has countries should specialize in the manufacturing growing those of the product in which it has a comparative advantage. So journal agreement on tariff and trades, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ने के साथ साथ आपको जिगर्ट यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी को फॉर्म करके चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया गया। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज एग्रीड इन 1947 में ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज फॉर्म्ड एंड एस्टेब्लिश, लेकिन इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर ऑल द ओरिजिनल ट्रीटी प्रोविजंस ऑफ GATS, लेकिन प्रोविजन सारे अभी सेम सस्टेन किए गए, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिगेन इट्स ऑपरेशन इन 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड इन जेनेवा, जिसका जो ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ वी आर मूविंग ऑन सम इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल फीचर्स विच मेक्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इज टू लिमिट हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फंक्शन है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कंट्रीज के लिए हार्मफुल है या कंट्रीज की इकोनॉमी को डाउन कर रही हैं, इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकना इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट लिमिट हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस। Second one is acting as a forum of multilateral trade negotiations. Number of countries they have such kind of issues and the problems to each other. So WTO, World Trade Organization, provide a fair practices and negotiate and play a role as a committee member and as a multilateral forum. Okay, and sort out the issues and the crises between the countries so that countries improve their बिजनेस रिलेशन मोर एंड मोर हेल्थियर। ओके, सो सेकंड फंक्शन यही है, एक्टिंग एज अ फोरम की तरह काम करता है दो नेशंस के बीच में, और उनके बीच कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको सॉर्ट आउट किया जाता है बाय द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन फंक्शन इज कोऑपरेटिंग विद अदर इंडस्ट्रीज एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्विंग ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अदर जो इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ भी प्रॉपर कॉपरेशन है ताकि फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कंट्रीज को हम प्रोवाइड करवा सके,
हाउ वी कैन मेक अ वेरी फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी एज अ ग्लोबल लेवल, एक ग्लोबल लेवल पे हम एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं. So all these matter considered by the cooperation of other financial institutions. So it is the major function played by the World Trade Organization for the world economy. Okay. Next one है overseeing national trade policy. National trade policy को watch out करना. So cooperating with other international institutions involving global policy making. तो अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉपरेशन एंड सपोर्ट के साथ ग्लोबल लेवल पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट वन इज 76 गवर्नमेंट बिकम मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स फर्स्ट डे एंड 127 बाय दिसंबर 1996. ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के. Now, what are the main objectives of World Trade Organization? The main basic objective of World Trade Organization is to ensure global free trade. यानी कि freely movement होना चाहिए goods का from one country to another country, in which number of the barriers reduce, ताकि proper business follow कर सके, foreign trade follow हो सके. ठीक है, अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूं तो पहले क्या था, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर फॉर दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस द नंबर ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एंड द टैक्सेस बैरियर्स so that country can easily free share transfer of technology and goods and services from one country to another. Okay, so global free trade and the reduction of tariff and the non-tariff barriers is the main objective of World Trade Organizations. Okay, the ultimate objective is to expand production, allow optimum use of world resources. Okay, every country has such rich kind of mineral resources, and that resources must be used by other countries because other country has scarcity of that resources, but there is a demand in the market. So due to this practice we have to import such kind of goods from the other country. Okay, so that's why I am saying it produce world based principles of transparency, predictability and the certainty, and ultimate objective is to expand production, allow optimum use of world resources. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कवर करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी. ओके, all these cover under World Trade Organization agreements. Okay, so these are the important objectives of World Trade Organization. उसके बाद ये प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे. नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना प्रैक्टिस. ठीक है, फ्री ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, मोर कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, स्पेशल कंसिडरेशन टू लेस डेवलप कंट्रीज, जैसे कि जो लेस डेवलप कंट्री हैं या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, that countries must be provide a special preference so they can improve their economy more and more and develop the infrastructure strongly. Okay, silent feature agreement on agricultures, agreement on trades, agreement on market access, agreement on trims, strips और services. तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. ये टॉपिक हमारा आज एक तरीके से दोबारा से हमने रिवाइज कर लिया है और आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है, जर्नल इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एग्रीमेंट इज बीइंग फेल्ड एवरी इकोनॉमी एक्टिविटी. ठीक है, world market are opening due to the lowering of tariffs. Developing countries will have greater opportunity.
Export market will become more tough. There is a wave of standardizations. Every company will have to cost audit and compare itself with the global market. Awareness of knowledge, legal, banking, World Trade Organization include trade in services. Okay. So okay. Thank you very much. If you have any doubt, any query, then again discuss. And now I am informed to you pupil, you student, please revise. Now time is gone. Time has gone. Okay. Very low time is remains, so you have to prepare in the very effective way. Start from first unit and revise every topic. And if you have any problem in any topic, we will again discuss. हम दोबारा से discuss करेंगे. First of all, you revise or note down your doubts and queries day to day, so we can easily sort out these queries in the proper time. ठीक है, within time, ताकि एग्जाम के टाइम पे कोई डाउट ना हो और आप प्रॉपरली रिवीजन कर सको और प्रिपरेशन कर सको. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे. तब तक आप पढ़ते रहिए. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू. एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन अगेन डिस्कस. And now I am informed to you pupil, you student, please revise. Now time is gone. Time has gone. Okay. Very low time is remains, so you have to prepare in the very effective way. Start from first unit and revise every topic. And if you have any problem in any topic, we will again discuss. हम दोबारा से discuss करेंगे. First of all, you revise or note down your doubts and queries day to day, so we can easily sort out these queries in the proper time. ठीक है, within time, ताकि एग्जाम के टाइम पे कोई डाउट ना हो और आप प्रॉपरली रिवीजन कर सको और प्रिपरेशन कर सको. सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे. तब तक आप पढ़ते रहिए. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.